गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए प्रेमी सत्संगी भाई बहन जो आज यहाँ मौजूद हैं, सबको आज का ये दिन, आज का ये सुनहरा अवसर बहुत बहुत मुबारक हो, शुभ हो। हुजूर कहा करते थे, ये शरीर हरि का मंदिर है, इसमें परमात्मा वास करता है, इसमें उस परमात्मा की ज्योति, उसका प्रकाश विद्यमान है। और ये प्रकाश उस परमात्मा का अंदर का स्वरूप हमें जीते जी मिले, इसके लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता होती है। हम इस शरीर को रोज बरतते हैं और हजारों हजारों जतन करने के बाद हमें इस परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। हमारा अपना जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। हम रोज उस परमात्मा को याद करते हैं किसी न किसी रूप में। हुजूर कहा करते थे, जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो, जिस प्रभु की तुम्हें तलाश है, जिससे तुम्हारी विनती है, पुकार है, वो तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। वो तुमसे अलग नहीं है, अलग नहीं है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम्हें अपने शरीर की कीमत, इस शरीर के सच्चे औचित्य को समझना है। महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। अगर किसी साधक को देखो जो बाहरी रूप में किसी मंदिर में जाता है, तो वो मंदिर की बड़ी सफाई रखता है, उसको बड़ा साफ सुथरा रखता है, कभी उसमें कोई गंदगी नहीं आने देता, कभी उस मंदिर में कोई अपवाद, कोई विकार, कोई बुरे साधन बनने नहीं देता। और नतीजा ये है, वो उसे बड़ी पवित्रता से, बड़े ऊंचे स्तर पर बाहरी रूप में परमात्मा की भक्ति का केंद्र मानता है। पर जिन सब जीवों को परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बख्शा है, उस शरीर में वो परमात्मा कैसे मिलेगा? महाराज जी कहा करते थे, जब तक इस शरीर से हम तमाम विषय, विकार, गंदगी अपने जीते जी निकालने का प्रयास ना करें, तब तक परमात्मा की भक्ति, उसकी प्राप्ति के सारे जतन बेकार हैं। भौतिक रूप में हम इस शरीर को मांस, मदिरा, दुनिया के नशे, तमाम बाहरी सुख साधन के जरिए प्रदान करते हैं। खान पीन में अशुद्धता रखते हैं, बड़े बड़े नशों में लिप्त रहते हैं। हुजूर कहा करते थे, एक इंसान जिसे जीने के लिए आहार लेना चाहिए, वो आज भोजन और सुख की प्राप्ति के लिए संसार में जी रहा है। अगर हमें दुनिया की कोई एक चीज भी मन मुताबिक ना मिले, तो हम संसार में बड़े दुखी घूमते हैं। किसी को मन मुताबिक सम्मान न मिले, किसी को शरीर का भोजन न मिले, किसी को सांसारिक सुख न मिले, तो हमें बड़ा दुख सता देता है। हुजूर कहा करते थे, जब ऐसी स्थिति हो संसार में, दुनिया के विषय, विकार, मान बढ़ाई, दुनिया का तमाम सुख साधन हमारे जीवन का केंद्र बना हुआ हो, और इन तमाम विषय विकारों से हम 24 घंटे लिप्त हो संसार में, एक घड़ी की सुध ना हो, तो ऐसे में लाख कोशिश करने के बाद भी प्रभु भक्ति की आस
उसको पा जाने की एक चाह हमारे जीवन में अधूरी बनी रहती है। हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक राजा था, उसने अपने तमाम वजीरों से, मंत्रियों से ये कहलवा भेजा कि मुझे कोई ऐसा सद्गुरु मिले, महापुरुष मिले जिससे मुझे ज्ञान मिल जाए, और अगर ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान देने में कामयाब नहीं हुआ, तो फिर मैं उसे बख्शूंगा नहीं। अब जब बात जान माल की आ जाती है तो बड़े से बड़े ज्ञान धरे रह जाते हैं। कोई सामने नहीं आया, ढूंढते ढूंढते कई महीने गुजर गए। राजा व्याकुल हुआ, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे दरबार में जिसे ज्ञान मिला हो, जो महापुरुष हो, जो ज्ञानी हो। बहुत तलाश करने के बाद वजीरों ने, मंत्रियों ने खोज निकाला। कहने लगे, महाराज एक महात्मा है जो अपने आप को प्रभु के प्राप्ति के रास्ते पर चलता हुआ बताता है, और अगर आप उससे पूछें तो शायद कोई रास्ता मिले। उन महापुरुषों को गुरु के रूप में राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, आपकी सिद्धि क्या है, आपने क्या पाया है, क्या आपकी महारत है, क्या आपने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो वो महापुरुष थे, कहने लगे, मैंने तो कुछ भी नहीं पाया, मुझे कुछ नहीं आता। राजा बड़ा आश्चर्य में हुआ कि लोग इन्हें महात्मा कह रहे हैं और ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं पाया। जब बहुत जोर दिया तो वो कहने लगे, मैंने सिर्फ एक काम करना सीखा है, जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूं, जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेता हूं। ये दो चीजें मैंने सीखी है। अब ये बात सुनी तो राजा कहने लगा, ये भी कोई ज्ञान है, ये भी कोई महारत है। खाना तो सभी खाते हैं, सोते तो तभी हैं। कहने लगा, महाराज आप मजाक कर रहे हो। वो कहने लगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। संसार में लोग कई बार तब भी खाते हैं जब उन्हें भूख नहीं लगी होती, और कई बार जब भूख लगी होती है तब भी नहीं खाते। कई बार तब भी सोने की कोशिश करते हैं जब नींद नहीं आई होती, और कई बार नींद आने के बावजूद भूतों की तरह आंख खोल करके घूमते रहते हैं। इन तमाम बातों में वो महापुरुष और कई बात जोड़ते चले गए। कहने लगे, हालत तो यहां तक है, जब कोई सोता है तब भी उसके अंतर में वो मन से जागता रहता है। हजार तरह से दुनिया की चिंताओं में, व्यसन में, भोग विलास में मन उसका दौड़ता रहता है, और कई बार आपके सामने खड़ा होकर के भी ख्यालों में लिप्त रहता है, वो सचेत नहीं रहता। ऐसी तमाम बातें जब जोड़ते गए तो महापुरुष कहने लगे, मैंने बस एक बात सीखी है, अगर मुझे भूख लगती है तो उसके बाद मैं फिर कोई चीज नहीं देखता। जब मैं भोजन करता हूं, सिर्फ मैं भोजन करता हूं। ना मेरे मन में ख्याल आते हैं, न मन में विचार होते हैं, न मन में कोई और बात होती है। जब मुझे नींद लगती है तो मैं जहां होता हूं वहीं सो जाता हूं। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, ये बहुत बड़े भिक्षुक हुए, उन्होंने ऐसी महारत हासिल की। हुजूर कहा करते थे, जब वो लोगों से बात किया करते थे, प्रवचन किया करते थे, और बीच में नींद आ जाती थी तो वहीं सो जाते थे। अगर बोलते बोलते विचार आता था कि भूख लगी है तो उठ के खाने पहुंच जाते थे। हुजूर कहा करते थे, संतों महापुरुषों की अवस्था क्या है, वो एक वक्त में हजारों चीजों में लिप्त नहीं रहते। वो एक वक्त में एक काम, एक अभ्यास, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ने की महारत जीवन में हासिल कर लेते हैं। और यही ज्ञान
हमारे जीवन में बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। हम भ्रमित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, संसार की हजारों चीजों में लिप्त हैं। इस शरीर को हमने व्यसन का, दुनिया के व्यभिचार का, भोगों का एक बहुत बड़ा अड्डा बना रखा है। ऐसे में जब कोई संत के पास जाता है और अपना दुख कहता है कि मुझे उस प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। महापुरुष कहते हैं, इस शरीर को हरि के मंदिर की तरह देखो। ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्चे की ज्योति। इस शरीर को परमात्मा की बड़ी भारी देन मानो। कुछ समय के लिए तुम्हें मिला है। इस शरीर में दुनिया के कर्तव्यों का निर्वाह तो तुमने करना ही है। शरीर से जुड़े हुए कर्म निभाने हैं, खाना पीना है, सोना जागना है, फिर इससे जुड़े हुए रिश्ते नाते निभाने हैं। पर साथ साथ इस शरीर में उस परमात्मा की खोज करना भी तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर तुमने इस शरीर में ही उस परमात्मा को नहीं खोजा, तो फिर चाहे दुनिया की तमाम चीजें मिल जाएं, ये तमाम चीजें भी संसार में हमें उस सनातन सुख को प्राप्त नहीं करा सकती। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे सिकंदर बादशाह का। सिकंदर के मन में ख्याल आया कि दुनिया की धन संपत्ति, दुनिया का बड़ा सा बड़ा राजपाट मुझे मिले तो मेरी बड़ी ख्याति होगी, सुख मिलेगा। और इतिहास गवाह है, उसने एक नहीं, दो नहीं, सारे मुल्कों पर लगातार हमले किए, खूब मार काट मचाई, सिर्फ इस इरादे से कि मैं एक दिन संसार का स्वामी बनूंगा। एक दिन ऐसा आया, सब कुछ जीत गया, पर जब शरीर छूटने लगा तो बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी कष्ट लेकर के संसार से वो मरा। हुजूर कहा करते थे, जब सिकंदर कुछ नहीं ले गया, जब राजा महाराजा कुछ नहीं ले गए, जब सेठ साहूकार कुछ नहीं ले गए, जब हमारे तुम्हारे पूर्वज कुछ नहीं ले गए, जब संसार की हर एक चीज यहीं की यहीं रखी रह गई, तो फिर इंसान का इस भोग में लगना कि हम संसार में बाहरी चीजों में सुख पालेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। महाराज जी एक मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, इंसान दूसरों के लिए सुख बटोरने में लगा है, दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को जीने में लगा है। माता सुखी रहे, पिता सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, कारोबार अच्छा रहे, मान बड़ाई अच्छी रहे, पर कभी अपने ऊपर उसकी नजर नहीं जाती। आखिर वो अपने जीवन में किस रास्ते पर जा रहा है। तो संत आते हैं, सिर्फ यहीं से शुरुआत करने के लिए आते हैं। कहते हैं बाहर जाने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें बाहर बाहर तीर्थ व्रत करने हैं, मन की शांति के लिए करते रहो। तुम्हें पूजा करनी है, कोई मनाही नहीं है, तुम्हें व्रत उपवास रखने हैं, कोई संदेह नहीं है। पर इसके साथ साथ तुम अगर इस शरीर के भेद को नहीं जान पाए, अगर इस शरीर के अंदर छुपी हुई उस परमात्मा की सच्ची दया मेहर को नहीं समझ पाए, तो जीवन अधूरा है और बार बार इस दुष्चक्र में फंस के आना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे, परेशानी इस बात की नहीं कि तुम जीते जी काम नहीं करोगे, परेशानी इस बात की है कि जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक बार बार घूम घूम के इसी रास्ते की खोज के लिए आना पड़ेगा। तो संत महापुरुष बड़ा जोर दे करके बड़े सरल भाव में यही बात दुनिया के सामने रखने के लिए आते हैं कि अपने समय और अपने जीवन के मोल को हमें पहचानना जरूरी है। महाराज जी ने इसके लिए बड़ा सुंदर इंतजाम किया। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप नाम लेना चाहते हो
अगर आप गुरु से अंतर के ज्ञान को पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 3 सूत्री कार्यक्रम करने पड़ेंगे। पहली चीज ये तन की शुद्धि। अब तन की शुद्धि क्या होती है? आहार का शुद्ध होना। आपका आहार आपके जीवन और आपके लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपको व्यसन करना है, भोग में जाना है, फिर आप जो करो कोई परेशानी की बात नहीं। हुजूर कहा करते थे जिसने अधोगति का रास्ता चुन लिया हो, फिर सल के बल जाए या पैर पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसने प्रभु प्राप्ति के लिए संतों की सोबत कर ली है उन्हें फिर अपने आहार पर, उसके बाद अपने विचार पर बड़ी शुद्धता बनानी पड़ती है। अगर आपका आचरण, आपका खान पीन आपके जीवन के मूल्यों के अनुरूप होगा तो आपके जीवन में भजन से उस परमात्मा के साथ जुड़ने का साधन बनने में कोई देर नहीं है। हुजूर कई बार एक बड़ी छोटी सी बात बड़े सरल शब्दों में बयान किया करते थे। कहा करते थे अगर आपके शरीर में जाने वाला अन्न और आपके शरीर में जाने वाली सांस, इन 2 चीजों पर आप ध्यान रखो। अगर आप जरूरत से कम खाओ और जरूरत से ज्यादा अपने जीवन में स्वस्थता से उस परमात्मा की याद में सिमरन पर ध्यान दो, तो 2 चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में जिस एक काम के लिए आपने गुरु की संगत पाई उसमें फौरन लाभ देना शुरू कर देती है। तो संत आते हैं, कहते हैं ये हमारे शरीर और हमारे इस सबसे सुंदर साधन की सबसे बड़ी जरूरत है। क्या आप इस मनुष्य शरीर को हरि मंदिर की तरह देखो, इसको साफ सुथरा रखो, इसको खूब खूब अपने जीवन में शुद्धता की तरफ लेकर जाओ। और ये काम जिस किसी भाई बहन ने कर लिया है, जिस किसी प्रेमी ने कर लिया है, उसको फौरन अपने जीवन में इस बात का असर दिखाई देता है। महाराज जी हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन के बारे में ये बात बड़ी साफ लफ्जों में फरमाई जाती थी कि महाराज जी के पास जब भी कोई कहता था हुजूर मुझे नाम चाहिए, तो वो कहा करते थे तुम्हें 2 चीजों को बड़ा ध्यान रखना है। पहला, आपको अपने जीवन में बाहरी रूप पर होने वाले तमाम कामों में शुद्धता रखनी है। दूसरा, अपने मन विचार पर शुद्धता रखनी है। तो जो कहा करते थे जिन्हें गुरु से गुरु को पाना है उन्हें ये आत्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ने का रास्ता इसी शरीर में मिल जाएगा, पर जिसे सिर्फ बाहरी चीजों की चाह है वो फिर सब कुछ पा लेते हैं, पर गुरु ज्ञान से, गुरु के दिए हुए सच्चे नाम से अधूरे रह जाते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको ऐसे ही गुरु के दिए हुए नाम से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस नाम से जीते जी जुड़ करके आप हर एक वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कभी भी कामना मन में करी हो, जिससे कभी भी जुड़ने की चाह हमारे मन में रही हो, और इसको जीते जी प्राप्त करने का मौका स्वामी जी के चरणों में बैठ करके हमें और आपको मिला है। तो जो भी भाई बहन गुरु नाम से जुड़े हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, वो अपने जीवन में गुरु नाम की कमाई से जीवन जोड़ना शुरू करें। मुझे आदे स्वामी जी तो बड़े आसान शब्दों में बात कहा करते थे। कहा करते थे अगर रोज तुम सुबह और शाम थोड़ी देर ही सही अगर गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन कर लो और गुरु की याद बनाकर रखो, तो वो कुछ क्षणों का गुरु के नाम का सिमरन तुम्हें ज्यादा लाभ देगा बजाय दुनिया के अनगिनत कर्म कांड और दुनिया के तमाम साधनों के। और ये तमाम बातें उसी दिन हमारे जीवन में असर आती हैं जिस दिन हम कथनी से करनी की तरफ अपने जीवन को चलाना शुरू करते हैं। तो आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं, स्वामी जी का ऐसा सुंदर नाम मिला है। बहुत कुछ जीवन में आध्यात्मिक स्तर पर जीवन में प्राप्त करने का अवसर मिला है। जिन्हें गुरु की
सोबत में, उनकी संगत में बैठकर ये लाभ कमाना है, उनके लिए गुरु की दी हुई बात का, उनके दिए हुए छोटे से साधन का जीवन में इस्तेमाल करना जीवन को पूरा करने के लिए काफी है। तो आप इस बात का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा गुरु की दी हुई सेवा में, उनके दिए हुए सत्संग में, उनके दिए हुए नाम की कमाई के साधन में जीवन जोड़ना शुरू करें। अर्जुन कहा करते थे, जिन्होंने ये बात मानी है, गुरु के वचनों पर आचरण किया है, फिर उन्हें किसी और चीज की, किसी और बात की परेशानी नहीं रहती। तो आज मैं इतनी बात आपसे कहता हूं कि आप जिन्होंने गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु नाम से जुड़ने का मन बनाया है और उस नाम से जुड़ करके जीवन में, इस जीवन को सफल करने का ये संकल्प लिया है, उनके लिए जीवन में अभ्यास चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, वो हर एक काम से उन्हें मुक्त करके जीवन के सच्चे सुख से जोड़ने वाला है। तो ऐसे नाम की कमाई कीजिए, चाहे थोड़ी थोड़ी सही, रोज रोज गुरु की याद में बैठिए, थोड़ा बाहरी जीवन में साफ सफाई और अपने खान पीन में शुद्धता लाइए, ताकि गुरु की दी हुई इस नाम की दौलत को हम सही मायनों में जीवन में प्राप्त कर सकें। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपकी सेवा में रखनी थी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा समय आपका और लूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त होती हैं गुरु की सोबत में आकर के, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनकी दी हुई सेवा के अवसर से हमारे जीवन में बनती हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ समय निकाल करके सेवा के प्रयोजन में अपना जीवन गुजारते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में कुछ लाभ मिलते हैं। और मुझे याद है स्वामी जी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। प्रभु भक्ति करने के लिए आपको चलते फिरते साधन मिले हैं, आप मानव सेवा में अपना जीवन गुजारा करें। और इसके लिए मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, तमाम मैं मेरी को छोड़ करके जब कोई भाई किसी के लिए सेवा भाव से लग जाता है, तब जाकर के जीवन में कुछ अलग ही आनंद हमारे प्रकट होना शुरू होते हैं। तो नाम भजन सिमरन से कैसे मिलेगा, ये बात आप जानते हैं, पर सेवा के प्रयोजन उसमें हम कैसे लगेंगे, उसके लिए आपको जो भी अवसर मिले उसका आप लाभ उठाइए। जो भी मौके मिले सेवा के, वहां पहुंच जाइए। महाराज जी की बात है, कहा करते थे, महाराज जी जब हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग के लिए जाया करते थे, तो ट्रेन से जाते थे कि शुक्रवार की शाम को वहां पहुंचे और 2 दिन का सत्संग सेवा का कार्यक्रम पूरा करके फिर वापस आए। तो महाराज जी के बारे में बात कही जाती थी, जैसे ही वो डेरे पहुंचते थे तो एक झोला जो लेकर आते थे वो कहीं छूट जाता था उनका, और वो 2 दिन उनके कैसे गुजरते थे, पूरा समय कहीं ना कहीं सेवा में। महाराज जी ने जीवन में कभी नहीं पूछा कि मुझे कौन सी सेवा दी जाए, जहां सेवा मिली वहां तन मन धन से जुट गए। अगर किसी के जोड़े, जिसे हम जूते चप्पल कहते हैं, वो उठाने की सेवा मिली तो वो करी, किसी को पानी पिलाने की सेवा करी तो वो मिली, किसी वृद्ध की सेवा करने को मिली तो वो करी, सत्संग में किसी के पास बैठ करके किसी को मदद करने की सेवा करी तो वो मिली। और महाराज जी के बारे में बात प्रसिद्ध है, उन्होंने कभी सेवा नहीं मांगी कि महाराज मुझे ऐसी सेवा दो जहां मैं एक खास स्थान पर, खास पदवी पर, खास जगह पर बैठकर सेवा करूं। और हुजूर कहा करते थे, जब ऐसी सेवा में हम और आप लगते हैं कि हमें पदवी से नहीं, हमें किसी स्थान से नहीं, बिल्कुल गुरु की प्रेम और उसकी याद में सेवा करने से मतलब हो, तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जब भी आपको सेवा के मौके मिले, आप छोटा बड़ा ना देखें, आप अच्छा बुरा ना देखें, आप सुख दुख ना देखें, आप मान सम्मान ना देखें कि 10 लोगों ने हमें पहचाना कि नहीं पहचाना। सिर्फ गुरु की याद में लग करके सेवा करें,
क्योंकि जब आप गुरु को ध्यान करके सेवा करोगे तो वो आपको देखता रहेगा। जब आप दुनिया को देख करके सेवा करोगे, लोगों को दिखाने के लिए सेवा करोगे, तब गुरु की पीठ रहेगी आपकी तरफ, तब वो आपकी तरफ ध्यान नहीं करेगा। तो इसीलिए सेवा के बारे में ये बात ध्यान रखें, कोई भी भाई बहन दिखावे की सेवा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आपकी सेवा वही सफल है, वही पूर्ण है, वही सेवा सही मायनों में गुरु के चरणों में समर्पित है, जहां आप हर एक गुरु प्रेमी को गुरु का रूप मान करके उससे अपने दिल में चाह बना करके रखते हैं। महाराज जी कहा करते थे, जो मेरे बच्चों से प्यार नहीं कर सकता, समझ लो वो मुझे भी प्यारा नहीं है, वो मुझे भी प्यार नहीं कर सकता। तो गुरु के जितने भी प्यारे हैं वो हमारे लिए उतने ही प्रेमी हैं, उतने ही प्यारे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ अपने गुरु महाराज से प्रेम करना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मैं इस बात को आपको इसलिए भी कहता हूं कि 10 वर्ष का बहुत लंबा समय का अंतराल बीच में आ गया, सेवाएं रुक गई, भाई बहन घर पर बैठ गए, और जब घर पर बैठ गए तो बहुत सारी चीजों में उलझ करके कई बार हमें वो अवसर नहीं मिले कि हम गुरु के प्रेम, उनकी याद, उनके साथ जो सेवा में लगे रहते थे वो सेवा के अवसर हमें मिले। पर अब 10 वर्ष बाद अगर हम दोबारा से स्वामी जी के चरणों में, हुजूर के चरणों में सेवा करना चाहते हैं तो हमें 2 चीजों की बड़ी आवश्यकता है। पहली चीज ये कि हम पत्थर की तरह सुदृढ़ हो, मजबूत हो, विश्वास हमारा टिका हो कि जब संसार की तमाम विपत्तियां आती हैं तो भी गुरु की दया हमें वहां पर हर वक्त हर घड़ी प्राप्त होती है। इसलिए विश्वास हमारा ऐसा अडिग हो और ऐसी सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहें जहां पर हमें गुरु के बताए हुए छोटे से छोटे साधन में लग करके आगे बढ़ना हो। तो बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो भी भाई बहन, सत्संगी भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं या किसी भी स्थान पर वो आते जाते हैं, वो बहुत सुदृढ़ होकर के, बहुत मजबूत होकर के सेवा के प्रयोजन में लगे। तो इसका मतलब क्या है, जिस भाई बहन को सेवा के लिए स्वामी जी महाराज ने नियुक्त किया और सेवा के लिए आगे जोड़ा, उनके साथ लग करके सेवा के आयोजनों में लगा जाए। कैसी भी सेवा हो, छोटी हो बड़ी हो, उन तमाम चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये कि हमें गुरु के दिए हुए सेवा कार्य में ज्यादा से ज्यादा गुरु नाम की चर्चा करते हुए लगना है। हुजूर कहा करते थे, 4 शराबी हो और आपने कभी पीना हो, आप उनके पास बैठो तो वो दमदम आपको बार बार कहेंगे थोड़ी सी पी कर देखो। जब कोई शराबी होकर के उस शराब की चर्चा करना बंद नहीं कर सकता, तो जो गुरु के नाम में जुड़े हुए हैं, गुरु के प्रेम में जुड़े हुए हैं, वो कब तक मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। हुजूर कहा करते थे, तुम भी गुरु नाम की चर्चा किया करो। जब कोई मिले तो तुम भी उससे अपने जीवन का कुछ सच्चा बुरा, अच्छा बुरा कोई भी अनुभव हो वो उसके साथ बांटो। कभी अपने जीवन में गुरु की कृपा महसूस हुई हो तो जो है उसके साथ उसका बयान करो, चर्चा करो। क्योंकि अगर आप किसी एक को भी, संसार में भटके हुए किसी एक जीव को भी गुरु का नाम सुनाओगे, उसके साथ गुरु नाम की चर्चा करोगे, हुजूर कहा करते थे, जितना लाभ 1000 यज्ञ करने से नहीं मिलता, उतना लाभ किसी जीव को गुरु नाम की चर्चा करके उसे गुरु के दर्शन करा लेने मात्र से मिल जाता है। तो आपको ये मौका मिला है कि आप सेवा के आयोजन में और सत्संग के आयोजन में जितना भी समय दे सको वो आप जरूर दो, क्योंकि इससे हमारे जीवन में और हमारे तमाम संसार में भ्रमित भटके हुए भाई बहनों के जीवन में अगर गुरु नाम का एक जरा सा भी कण उन्हें प्राप्त हो तो ये जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आपके और हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम
खूब प्रेम से सेवा के और गुरु नाम के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात कुछ आपके बीच में रखनी थी। इसके साथ साथ मैंने भी कुछ दिन पहले एक बात आपको बोली थी कि फरवरी में हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस भंडारे था। कुछ अभी सत्संग के और आपके बीच में आने जाने के जितने भी साधन आपको मिल रहे हैं वो भरपूर मिलेंगे। पर फरवरी के बाद सेवा के लिए जो स्वामी जी महाराज ने एक संगठन का निर्माण किया था जिसमें हम मानव सेवा में लग सकें, उस दिशा में बढ़ने के लिए हम सभी को अवसर मिलेंगे ताकि हम सत्संग के साथ सेवा में भी जुड़ सकें। सत्संग के साथ सेवा के माध्यम से भी जन जन में बैठे हुए हर एक जीव के में बसे हुए उस मालिक की सेवा में उतनी प्रेम प्यार से लग सके। तो आने वाले 3 महीने हम सबको एक बार फिर से संगठित होना है। जो भी भाई बहन सत्संग की सेवा करते थे उन्हें फिर से आके जुड़ना है। जो भाई बहन सेवा की सेवा में लगते थे, धान गेहूं गल्ला की सेवा में लगते थे, उन तमाम सेवादार भाई बहनों को फिर से जगाना है। जो भाई बहन सत्संग की सेवा में आश्रमों के दूसरी व्यवस्था की सेवा में लगते थे उन तमाम भाई बहनों को जगाना है। तो ये 3 महीने यह अभियान ज्यादा से ज्यादा हर जगह चले कि सेवादार भाई बहन फिर से आकर के जुड़ना शुरू हो, फिर से आकर के जो भी भाई बहन सेवा करने का इच्छुक हो वो आगे बढ़ के आए और आकर के फिर से सेवा के आयोजन में शामिल हो। एक आखिरी बात मुझे आपसे और कहनी है। आपको मालूम है आज से कुछ महीने पहले जब मैं आपके बीच में नहीं आया था तो मैंने आपके लिए एक बात बोली थी कि बहुत आसान है भ्रष्ट और बाहरी विरोधी लोगों को अपने दूर से भगाने का।